सभी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे जब आप अंडों से ये नई रेसिपी बनाएँगे। आज मैं आपके लिए अंडों से बनने वाली इतनी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगी, दूसरा इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी कि आप हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया था ऑयल। ऑयल तकरीबन यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया है और उसके अंदर डाल दिए हैं मैंने तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, ठीक है। इस तरह से करके आपने बारीक से काट कर डाल देने हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर चॉप करने की वैसे यहाँ पर प्याज ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को इतना सा फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है वो हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज के अंदर जो मखसूस एक पानी की नमी होती है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज है वो हल्का हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है अच्छी तरह से। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि आज की रेसिपी के लिए हमें प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी से ही बड़ा मज़े का अलग से आपको टेस्ट मिलेगा। उसके बाद जैसे ही प्याज हल्का सॉफ्ट होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे डालने के बाद भी जब तक भून लेंगे जब तक इसके अंदर से बड़ी अच्छी सी अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो नहीं आती। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 डाल रही हूँ। अगर आपको टमाटर थोड़े कम पसंद हो तो आप जो टमाटर है ना वो थोड़े से कम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी-सी खटास हो जाती है, मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैंने 3 से 4 जो हैं काट कर डाली हैं। थोड़ी-सी मैंने साबित डाली हैं। साबित जो होती हैं सब्ज़ मिर्चें, उसका भी टेस्ट जो है ना वो बड़ा ही मज़े का आता है। तो बाज़ लोगों को तो भुनी हुई या फ्राई की हुई जो सब्ज़ मिर्च होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसे हम भून लेंगे जब तक कि जो प्याज़ है उसका हल्का-हल्का सा पानी जो है वो कम नहीं हो जाता। प्याज़ है और उसका टमाटर है, सभी जो है थोड़ी देर के लिए पक नहीं जाते। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक जो है आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी हल्दी और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमने इसे भून लेना है जब तक कि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे जब तक कि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार नहीं हो जाता। आज की रेसिपी वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार होने वाली है। आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट में बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आप यकीन करें इतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा-सा गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ी-सी काली मिर्च, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च जो थी वो थोड़ी मैंने कम डाली थी क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्च भी ऐड करनी थी। काली मिर्च से बहुत ज़्यादा कमाल का आपको टेस्ट मिलेगा और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसे डालने के बाद अब हमने इसे भून लेना अच्छी तरह से जब तक कि मसालों की इसके अंदर से बड़ी प्यारी-सी खुशबू नहीं आती। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपको इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाकर मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। मसाला हमने यहाँ पर अच्छी तरह भून लिया है। अब हमने फ्लेम जो है बिल्कुल आपने हल्की सी कर देनी है, बहुत ज़्यादा हल्की यानी दम वाली फ्लेम कर लीजिएगा। उसके बाद जो अंडे हैं वो हमने इस तरह से करके तोड़कर इसके अंदर डालते जाना है। यहाँ पर मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपका दिल करे। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ढक्कन लगाकर कम से कम भी हमने 2 से ढाई मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 2 से ढाई मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अंडे बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक चुके हैं। पैन चूँकि अच्छा खासा बड़ा है, अंडे भी ज़्यादा थे, तो आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा मूव कर लेना है, ठीक है? क्योंकि जो फ्लेम है वो थोड़ी नीचे कम है ना, सेंटर में फ्लेम है, तो फिर आपने थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे पैन को मूव करते जाएँगे तो अंडे अंडे जो हैं वो सभी इक्वल एक जैसे अंदर तक पक जाएँगे। तो इस तरह जब अच्छी तरह पक जाएँ तो आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी इस तरह से करके कसूरी मेथी डाल देनी है। सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, 1 से डेढ़ मिनट के लिए फिर से दम देंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी आज की हमारी जो बहुत ज़्यादा सिंपल और ईज़ी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी जो वो तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं आपको निकाल कर दिखा लेती हूँ। ये देखें प्लेट में, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे निकालना है। निकाल कर ये देखिए मैं इसे प्लेट में रख रही हूँ और माशाल्लाह आप देखें बहुत अच्छी तरह से जो मसाला है वो अंडे के नीचे वाली जो जगह होती है उसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है, लग चुका है, जिससे इसका टेस्ट और मज़ा आपको बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी आज की जो रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो कि वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की है। दूसरा बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में बनाएँगे तभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा कम वक़्त में ये तैयार हो जाती है। तो आपका जब दिल करे आप इसे फ़ौरन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे चेक करवा देती हूँ, कितनी ही टेस्टी
और मज़े की लग रही है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।